Hello students, this is Chandan Sahu, your literature lover with you in YouTube. Today I am going to discuss the same topic, that is the Ballad of Father Gilligan. So be ready for that. I am going to discuss this topic on the base of a request that one of my students have requested me to upload this video translating into Hindi. So today I am going to translate it Hindi. चलो इस ये से हम लोग हिंदी से इस टॉपिक को ट्रांसलेट करते हैं। इस पोएम एक सदा गीत पोएम है, जहाँ पे राइटर ने एक कैरेक्टर को उपस्थित किए हैं जो है फादर गिलिगन, जिसके बारे में राइटर बोल रहे हैं। और समय के बारे में विचार किया जाए तो समय वो था जब दुनिया को एपिडेमिक ग्रस्त कर लिया था। उस समय पीटर गिलिगन एक मसीहा बन के आए थे आदमियों के पास, और उसका चार्ज एरिया में जितने आदमी रहते थे उनका देखभाल करना, उनका सेवा करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने वो काम बहुत अच्छे से निभा रहे थे। तो उसका इस उम्र में काम करना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। एज बहुत हो चुका था, और इसलिए उन्होंने जब काम करके करके घर लौटते थे तो बहुत थकान महसूस करते थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने घर लौट के आया तो देखा एक इंसान आके पहुँचे हैं, और बेचारा इंसान ये बोलने लगे अब अभी चलिए, क्योंकि एक आदमी फिर से मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। और हुआ क्या था, ऑलरेडी उस गांव का आधा आदमी तो मृत्यु सज्जा में सोए थे और बहुत सारा आदमी मर चुके थे। उन लोग का स्थान अभी कब्रिस्तान का नीचे। तो अभी दिन रात इस प्रकार काम करते 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 पीटर गिलिगन थक चुके हैं। उसका शरीर और उनका साथ नहीं दे रहा था। तो इसलिए उन्होंने एक अभिमान के रूप से भगवान को बोले, हे भगवान, आप मुझे जिंदा रहना नहीं दे चाहते हैं क्या? हे भगवान, आप मुझे जिंदा रखना नहीं चाहते? मेरा जिंदगी में सुख नहीं है, मेरा जिंदगी में शांति नहीं है, क्योंकि हर दिन हर रात आदमी मर रहे हैं। और बाद में ही उनको ये महसूस हुआ, अरे मैंने ये क्या कह दिया? मेरा तो कर्तव्य ही है कि आदमी का सेवा करूं, उनके पास जाऊं। तब उन्होंने भगवान को माफ़ी मांगी, इसलिए कि मेरा ये आत्मा नहीं बोल रहा है, मेरा शरीर बोल रहा है। हे भगवान, मेरा आत्मा नहीं बोल रहे हैं, मेरा शरीर बोल रहे हैं जो ये काम करने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने भगवान को प्रेयर करने के लिए गए तो उनको पता ही नहीं चला उनका कब नींद आ गई, क्योंकि दिन भर काम करने के वजह से वो थक चुके थे। दिन भर जो काम किए हैं उसके वजह से उसका शरीर और नहीं सह रहा था। और जब उनको ये नींद आया और धीरे धीरे जो घड़ी था, खराब समय था, जो मौत आवर ऑफ ईव था, वो निकल गया। धीरे धीरे आसमान में सितारे खिलने लगे, धीरे धीरे एक से हजारों होने लगे, हवा चलने लगे, पत्ते हिलने लगे, आदमी का बात धीमी हो गए और दुनिया अंधेरा घना हो गया। फिर से और एक सुबह का आरंभ हुआ पंछी की गीत से। तब पीटर गिलिगन ने उठा और खड़े हो गए, इसलिए से डर के मार से, या तो फिर उसका एक ऑब्लिगेशन जो था, जो उन्होंने उस रात में उस समय उस आदमी का घर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने आए और नींद से ही डायरेक्टली उनका जो हॉर्स सोया था उनको उठाए और बहुत केयरलेसली उस गांव में आके पहुंचे। एकदम छोटा सा रास्ते से
एकदम संकीर्ण रास्ता था, एकदम पथरीला रास्ता था। उस रास्ते से उन्होंने आए और गांव में आके पहुंचे। गांव में तब बीमार इंसान का बीवी पूछे, फादर आप फिर से आए हैं? फादर बहुत चकित हो गए और बोलने लगे, क्यों, वो आदमी मर गए क्या? उसका बीवी जवाब दिया, हाँ आप आए, आपको देखा, आप ब्लेसिंग्स दिए और उसके बाद वो एक पंछी की तरह बहुत खुश होके ही मर गया। तो इस बातों से फादर आश्चर्य हो गए, क्योंकि उनको पता था वो नहीं आए थे। तो आए थे कौन? आए थे कोई एक प्रतिनिधि जो भगवान उनको भेजे थे, द एंजल ऑफ गॉड। जिस वक्त ये फादर सो गए थे बिस्तर में या तो फिर चेयर में, तुम बोल सकते हो, उस वक्त भगवान उनका एक प्रतिनिधि को भेजे है इस दुनिया में, जाओ जो फादर काम करते हैं वो काम। क्योंकि फादर बहुत अच्छा इंसान था, कभी भी ड्यूटी का खिलाफ नहीं करता था, हर वक्त ड्यूटी करता था। तो इस तरह इंसान को मदद करना भगवान का भी काम होता है। तो भगवान ने एक भेज दिया। तब इस बात सुनने के बाद ये फादर ने भगवान को एक अलग स्वरूप से देखने लगे। उसको पता था भगवान बहुत दयालु है, ये भगवान बहुत दयालु होते हैं, हर इंसान का मदद करते हैं। मैं जैसा और मुझ जैसा छोटा सा एक प्राणी इस धरती में जो सो गया था उसको भी मदद करने के लिए अगर कोई एंजल को भेज दिए है, तो बनाने वाले जो इस धरती को, जो इस ब्रह्मांड को खुद हाथों से बनाया, वो कितना महान है। और इस बातों से फादर खुद को भगवान के सामने समर्पित कर दिए और भगवान को प्रेयर करने लगे। दैट इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द पोएम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट। इफ यू नो द समरी ऑफ द पोएम very well, so please give a like, subscribe my channel and share it. Thank you again.